हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी गर्ल्स गैंग मम्मी, मैं और भाभी हम तीनों निकल पड़े हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन के लिए। आज पहला नवरात्रा है। घर में पूजा पाठ करने के बाद हमारी पूजा पाठ सुबह 6 बजे हो गई थी, पहले मुहूर्त में ही। तो हमने सोचा क्यों ना अन्नपूर्णा मंदिर चलते हैं आज दर्शन के लिए। तो हम निकल चुके हैं अन्नपूर्णा मंदिर के लिए। ये मंदिर आदिशक्ति अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर करावल नगर क्षेत्र सोनिया विहार में पड़ता है। अन्नपूर्णा माता मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर में दर्शन होते हैं गणपति बप्पा की, क्योंकि एंट्रेंस गेट पे फ्रंट पे ही गणपति बप्पा की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और गणपति बप्पा के सामने शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा लगी हुई है। हम मंदिर सुबह जल्दी गए थे, तो आज मंदिर में भीड़ हमें नहीं मिली। सुबह सुबह नहीं तो थोड़ा टाइम और होता, 9 बज जाते, तो मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है। यहाँ पर भीड़ नहीं होने की वजह से हमने पूजा भी बहुत आराम से की। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधे और हरियाली है। यहाँ आके इतनी ठंडी ठंडी सुबह सुबह हवा चल रही थी और चारों ओर पंछियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। मंदिर में शांति का माहौल था, सुकून एक मिल रहा था यहाँ मंदिर में आके हमें। मंदिर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर पूजा की। पहले नीचे शिवलिंग की पूजा की, फिर नंदी महाराज के कान में हमने विशेष मांगी। उसके बाद हमने नवग्रह की पूजा की। फिर हम अन्नपूर्णा माता की पूजा के लिए फर्स्ट फ्लोर पे गए, लेकिन वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोज़ खींचना अलाउड नहीं था। लेकिन हमने आपके लिए चुपचाप थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना ली है। तो जब तक हम पूजा करते हैं, मैं आपको अन्नपूर्णा माता की कथा के बारे में बताती हूँ कि अन्नपूर्णा माता कौन थी आखिरकार। क्या आपको पता है कि अन्नपूर्णा माता ने भगवान शिव, जो जगत के पालनहार हैं, उनको भी दान दिया था। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा जाता है। हर घर में उनकी पूजा की जाती है। जी हाँ, दरअसल इनका वास रसोई घर में होता है। यही कारण है कि लोग अपने घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और रसोई घर में गंगा जल से छिड़काव करते हैं। आप सभी को हम बता दें कि कुछ घरों में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर होती है, जिसमें वो भगवान शिव को दान करती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, उस तस्वीर को देखकर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इस तस्वीर को लगाने का मुख्य कारण क्या है। तो चलिए, इस तस्वीर में जो दान कर रही हैं अन्नपूर्णा माता भोले बाबा को, तो उसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को हम आपको बताते हैं क्या कहानी है। एक बार धरती पर पानी और अन्न की कमी हो गई थी। हर तरफ हाहाकार मचने लगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी जी की पूजा आराधना की थी। तब शिवजी जी भगवान ने धरती का भ्रमण किया और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया। बता दें, भगवान शिव ने भिक्षु का रूप बनाया था। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर धरती पर रहने वाले लोगों को अन्न की कमी की समस्या से छुटकारा दिलाया था। तभी से लोग मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे एक और कहानी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अनुमोदन करते हुए कहा कि भोजन भी माया ही है। क्रोध में आदिशक्ति ने माया समेट ली, जिसके कारण समस्त सृष्टि में भोजन का अकाल पड़ गया। भगवान शिव जगदम्बा के क्रोध के बारे में जानते थे। तब शिव ने उन्हें प्रश्न करने के लिए भिक्षुक का रूप बनाया और काशी आ गए। वहां उन्होंने जगदम्बा से भिक्षा की मांग की। भिक्षु के रूप में भोलेनाथ की दीन पुकार सुनकर माता का हृदय पिघल गया। जब वो भिक्षा देने के लिए आई, तो उन्होंने देखा कि उनके पति महादेव ही भिक्षु के रूप में धारण करके आए हैं। माता का क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपनी माया लौटा दी। तो ये थी अन्नपूर्णा माता की कथा। जो हम फोटो देखते हैं कि भोलेनाथ को माता रानी दान दे रही हैं कुछ, तो उसके पीछे क्या कथा थी, वो ये थी। तो हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद यहाँ पर बाहर बैठने के लिए जगह बनी हुई है, हम आराम कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। वहाँ बैठे थे हम कुछ देर, फिर उसके बाद हम नीचे आए। दर्शन करने के बाद अब हम अपने घर के लिए वापस निकल रहे हैं। मंदिर से निकलते हुए मम्मी घंटी बजा रही है और उसके बाद हम निकलते हैं मंदिर से बाहर। यहाँ पर बाहर निकलते ही जस्ट हमें ऑटो और बस दोनों ही मिल जाती है। दोनों की सुविधा यहाँ पर है।
आपको हमारा अन्नपूर्णा मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।